हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए क्लास है और चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हमने ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने सब बता दिया है पूरा कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर का कैसे होता है। तो एक बार जनरली वे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमने बताया हुआ है कि जो इंडिया में जनरेशन होता है वो 11 kV का होता है। फिर इसको क्या किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको स्टेप अप करके 400 में किया जाता है, 440 या 400 kV में किया जाता है। फिर इसको ले आके 220, 220 से 132, 132 से 33 होता है, 33 से 11 होता है, फिर 11 से 440 या 220 वोल्ट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो और भी सारी चीज़ें ट्रांसमिशन की हमने सारी क्लासेज उसमें पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्य काम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये दो चरण में मुख्य रूप से होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो एक प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जनरली जो 33 की मतलब जो वोल्टेज हमें मिलती है 33 की, उसको 11 kV में जो कन्वर्ट किया जाता है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर 11 kV को ले आके सब स्टेशन के थ्रू फिर बना के हम यूटिलाइजेशन तक मतलब जो कंज्यूमर है हमारे वहाँ तक पहुँचाया जाता है और इसको 440 वोल्ट और जो 220 वोल्ट में जो कन्वर्ट किया जाता है वो आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होता है वो ट्रांसमिशन में भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। तो ट्रांसमिशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है इसका मेन काम होता है कि जो हमारे पास वोल्टेज मिल रही है उसको घटाना बढ़ाना, मतलब स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। तो ट्रांसमिशन में तो एक बार जहाँ जनरेशन होता है वहाँ पे तो स्टेप अप करते हैं, उसके बाद जनरली हमारी वोल्टेज क्या की जाती है, घटाई ही जाती है। मतलब 440 की है तो घटाते घटाते 220 हुई, फिर 132, 220 से 132, 132 से 33 हुई, 11, फिर ऐसे ही प्रक्रिया होती है। तो यही काम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का होता है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का जो मुख्य काम है वो क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी मिलती है जो 33 तक की मिल रही है, इसको 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज की लाइन में क्या करना, इसको कन्वर्ट करना और 11,000 की आवृत्ति करना। ठीक है। फिर 11 kV को क्या करना, पहुंचाना। जैसे तुम लोग देखे होगे गांव में जो तुम्हारे पास इसको हाइडिल कहा जाता है, तो हाइडिल जो होता है हमारा, हाइडिल जो होता है यहाँ पे जनरली जो सप्लाई आती है वो 33 की आती है। तो हाइडिल पे क्या किया जाता है, हाइडिल पे इसको 33 को 11 kV में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसका लाइन डायग्राम हम आगे बताएंगे, इसको समझाएंगे कि मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी तुम लोगों का कोरोना की वजह से समय मिल नहीं पाया, हम सब स्टेशन जा नहीं पाए, तो जब भी समय मिल रहा है तो उसमें हम सब स्टेशन चल के पूरा इसका मतलब वहाँ पे लाइव देख लेंगे कि कैसे मतलब ये वर्क करता है। तो ये हो गया इसकी प्रक्रिया। तो 11 kV का मतलब हम फीडर बनाते हैं, फिर उस फीडर को पहुंचाते हैं। फिर 11 kV को हम गांव में या शहर में कहीं भी पहुंचाते हैं। फिर वहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 11 kV को क्या करता है, 11 kV को चेंज करता है। और चेंज करने के लिए जनरली हम 3 फेज 4 वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लग गया, यहाँ पे एच पोल जनरली होता है, इस पर ट्रांसफार्मर लग जाएगा और यहाँ पे 11 kV की लाइन आई और फिर यहाँ से इसको कन्वर्ट करके 1 2 3 4 5 ऐसे मिल लेते हैं। ऊपर तुम्हारा अर्थ वायर होता है और ये होता है RYB और ये होता है न्यूट्रल। और ये ट्रांसफार्मर से क्या होता है, यहाँ पे 5 टर्मिनल रहते हैं, जुड़ा होता है। ठीक है। तो 3 फेज 4 वायर या 5 वायर भी कर सकते हैं। तो 5 वायर तो अर्थ के लिए होता है तो उसको छोड़ देते हैं हम। तो 3 फेज 4 वायर का जनरली लेते हैं। यदि हमें 2 फेज या 3 फेज की ज़रूरत होती है तो 440 वोल्ट होता है और सिंगल फेज में क्या होगा, 220 वोल्ट होता है। क्लियर है। तो ये सारा काम है। फिर इसको ले आके मतलब सप्लाई को पहुंचा देना। इसके बाद सब स्टेशन का और काम क्या है कि जो भी लाइन हमारी सब स्टेशन से 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे यूटिलाइजेशन पॉइंट तक जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, वहाँ तक ये पूरी लाइन गई हुई है, उस लाइन का पूरा मेंटेनेंस का काम देखना। मेंटेनेंस का मतलब हमने बताया हुआ है, थोड़ा सा उसमें बताए थे कि जैसे मान लो पोल होता है, पोल के ऊपर क्या है, पोल है, पोल पे क्रॉस आर्म लगे होते हैं, क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर लगे होते हैं, चाहे पिन है चाहे डिस्क है। तो कभी कभी देखोगे आंधी तूफान आता है तो कहीं क्रॉस आर्म टेढ़ा हो जाता है या इंसुलेटर क्रैक होकर ख़राब हो जाता है। तो क्रैक होकर ख़राब होगा तो क्या करेगा, शॉर्ट लगेगा करने, तो वहाँ पे क्या होगी, लाइन जाने लगी इसमें ग्राउंड में, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट की कंडीशन हो जाती है। तो इन सारे फॉल्ट की जिम्मेदारी लेना, ठीक करना,
कभी कभी फिर से लाइन जो मेन लाइन होती है वहाँ से जहाँ बंटवारा होता है, जो फ्यूज़ होता है, कभी कभी फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उस फ्यूज़ को सही करना। तो जो एक सब स्टेशन का काम ये होता है कि सबसे पहले अपने यहाँ जो भी हमने बनाया हुआ है सब स्टेशन, वहाँ जो हम सप्लाई लेके आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना, उसका मैनेज करना, फिर वहाँ से जो हम डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हम दे रहे हैं उस लाइन के भी मेंटेनेंस का काम क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इक्विपमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें इक्विपमेंट मेन क्या यूज किए जाते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर का जनरली काम अभी हमने बताया कि एक तो ट्रांसफार्मर लगेगा, मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन का सब स्टेशन है हमने बताया कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 की लाइन आ रही है 33,000 वोल्ट की या 33 kV की। तो सबसे पहला यहाँ पे एक जो ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर उस सब स्टेशन में ही लगा होगा, वो क्या करेगा 33,000 वोल्टेज को या 33 किलो वोल्ट को 11 kV वोल्ट में क्या करेगा 11 किलो वोल्ट में चेंज कर देगा। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। क्लियर है? फिर 11 को चेंज करके फिर 11,000 का क्या करेगा, बस बार बनाएगा और इस बस बार से फीडर बनाते हुए क्या करेगा, इस सप्लाई को हम अलग अलग फीडर के थ्रू उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये इसमें पावर ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है जो सब स्टेशन पे लगा होता है, ये क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है। और फिर जो यहाँ से फीडर के थ्रू लाइन हम गांव में या शहर में जहाँ यूज के लिए लेके जा रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जनरली ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम ये होता है और हमेशा क्या होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी। सीटी क्या होती है, एक सवाल कभी पेपर में पूछ देता है कि सीटी स्टेप अप होती है कि स्टेप डाउन होती है। तो इसको समझने का तरीका क्या है, समझ लो। सीटी का काम क्या है, सीटी का मेन काम ये है कि इसमें करंट रेशियो और वोल्टेज रेशियो होता है। तो मेन काम इसका ये है कि हाई करंट को लो करके मेजर करना, और पीटी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसका काम है कि हाई जो वोल्टेज होती है उसको लो करके क्या करता है, ये मेजर कर लेता है, फिर रीडिंग को पढ़ता है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है करंट को लो करता है, यानी ये सेकेंडरी की बात हो रही है, यानी करंट को ये लो कर देता है। तो करंट को लो करेगा तो वोल्टेज क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि P/VI में जो पावर होता है कांस्टेंट होता है। तो जब इसमें एक को कम करोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो करंट को कम करता है यानी वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है। तो ये जो सीटी होता है ये तुम्हारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और तुम सेकेंडरी वाले हो तो ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से पढ़ लिए हो और CT/PT के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं स्विच गियर में, तो इसमें दिक्कत है नहीं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वोल्टेज को लो करता है, वोल्टेज को लो करके रीड करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कभी कभी तुम्हारे ITI लेवल के पेपर में सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है CT और PT के बारे में, तो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से जानना है। फिर होता है बस बार और इंसुलेटर, दोनों जान रहे हो तुम लोग। बस बार क्या होता है, बस बार ये होता है कि जहाँ से हम एक सप्लाई को कई जगह लेके जाते हैं। तो बस बार का मतलब ये है किसी तरह से होता है कि मान लो यहाँ पे 11 kV की लाइन क्या है, अवेलेबल है। तो बस बार को मतलब यहाँ ये है कि इस तरह हमने बस बार बना लिया, इस बस बार में इस सप्लाई को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो 11 kV का बस बार हो गया। इसका काम ये होता है कि यहाँ से सप्लाई को कई जगह से हम टेप करके क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो बस बार वो होता है जहाँ से हम सप्लाई को भिन्न भिन्न सर्किट में लेके एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तो ये बस बार आपका हो गया। दूसरा हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में पता है, इंसुलेटर वो होता है जो पोल पे क्या किया जाता है, क्रॉस आर्म और जो कंडक्टर है उसके बीच क्या हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, उनके बीच डायरेक्ट संपर्क ना आए, इसीलिए इंसुलेटर क्या किया था, जैसे देखो ये इंसुलेटर क्या किया था, इसे लगा दिया जाता है क्रॉस आर्म पे और यहीं से तार क्या किया था है, वायर इस पर गुजारा जाता है। तो यही जो हिस्सा है इंसुलेटर है। इंसुलेटर तुम लोग अच्छी तरह ट्रांसमिशन में भी हमने बताया था, तो ये इंसुलेटर होता है। इसके बाद होता है आइसोलेटर या स्विच। आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल आइसोलेटर होता है और एक पावर आइसोलेटर होता है। तो आइसोलेटर जो होता है याद रख लो, ये हमेशा नो लोड पे काम करता है। किस पे काम करता है, नो लोड पे, मतलब बिना लोड पे ही काम करेगा ये। एक पावर आइसोलेटर, मतलब तकनीक बदल गई है, अब पावर आइसोलेटर आ गया है, तो ये लोड पे भी काम करता है। क्लियर है। आइसोलेटर होता क्या है, आइसोलेटर एक तरह से स्विच ही होता है। जैसे हम जनरली जो स्विच देख रहे हैं, जो स्विच हम 5 एम्पियर 15 एम्पियर का प्रयोग करते हैं, तो ये आइसोलेटर एक तरह से स्विच ही है, लेकिन ये हाई टेंशन लाइन में 11 kV
33 kV मतलब हाई केवी मतलब जो LT लाइन होती है, सॉरी LT लाइन नहीं, ST लाइन जो हाई टेंशन की लाइन होती है, मतलब हाई वोल्टेज में जो स्विच प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटर कहते हैं। इसमें नॉर्मल जो आइसोलेटर होगा वो नो लोड पे काम करता है, लेकिन अब पावर आइसोलेटर भी आ गए हैं, तो पावर आइसोलेटर जो होता है वो किस पे काम करता है, लोड पे भी कार्य कर जाता है। फिर आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जनरली MCB है, MCB वही जो घरों में लगता है, लेकिन वो तो MCB मान लो छोटी लाइन के लिए है ना, LT के लिए है, मतलब 440 वोल्ट या 220 वोल्ट पे लगाते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हाई मतलब वोल्टेज में लगती है या हाई टेंशन ST लाइन में लगाई जाती है तो वो चीज़ कहलाती है सर्किट ब्रेकर। जैसे हम MCB पढ़ते हैं, MCB घरों में लगाते हैं, ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जो काम इसका है यही काम सर्किट ब्रेकर का भी है। यही क्या करता है, सर्किट को मतलब ब्रेक करता है फॉल्ट की कंडीशन में, रिले के द्वारा क्या करता है, सूचना प्रदान करने के बाद सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो मेन काम इसे ये भी एज ए स्विच ही है, लेकिन ये रिले से ऑपरेट होकर काम करता है। तो सर्किट ब्रेकर MCB की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है, या LT पे काम करता है और ये ST लाइन पे काम करता है। फिर हो गया फ्यूज। फ्यूज के बारे में तुम लोग अच्छी तरह जान रहे हो, फ्यूज के बारे में बताना नहीं है। तो फ्यूज क्या होता है, जैसे मान लो ने बताया ट्रांसफार्मर देखोगे लगा हुआ है, तो यहाँ जो लाइन आती है यहीं पे जोड़ दिया जाता है, और भी लाइनों में लगा होता है। तो फ्यूज भी एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है। प्रोटेक्टिव रिले। रिले क्या करता है, रिले में भी कई तरह के रिले हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रिले जो होता है, रिले क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को रिले सेंस कर लेता है कि फॉल्ट होने वाला है, और ये सूचना देता है किसको, सर्किट ब्रेकर को, कि तुम क्या करो, सर्किट को ब्रेक कर दो। तो प्रोटेक्टिव रिले इसलिए लगाया जाता है, ये फॉल्ट को महसूस करता है और इसके बाद सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या करो, इसको तुम सर्किट को ब्रेक करो नहीं तो फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया होता है। फिर इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होगा, जैसे मान लो हम करंट है, करंट किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। वोल्टेज किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी किससे मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर से करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि वर्तमान में उस सर्किट में कितनी धारा, कितनी वोल्टेज, कितनी फ्रीक्वेंसी, अदर चीज़ें जो हैं उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करते हैं नापने के लिए, वो क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। करंट कैरिंग इक्विपमेंट। करंट कैरिंग इक्विपमेंट में क्या हो जाएगा, मतलब इसमें सीधा सीधा कंडक्टर हो जाएगा, चालक जो ACSR कंडक्टर हमने बताया था, मतलब वह युक्ति जिसके थ्रू हम विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, ले जाते हैं। कंट्रोल केबल। केबल का मतलब देखोगे जहाँ पे 11 kV की लाइन आती है, हम बस बार बनाते हैं, तो सारा चीज़ अंडरग्राउंड होता है। तो अंडरग्राउंड जब भी करोगे तो ऐसा तो है नहीं नंगे तार को हम ज़मीन में गाड़ देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहाँ पे कंट्रोल केबल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जो ये नंगे तार होते हैं उनको केबल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अंडरग्राउंड करके सारे पैनल और मशीन क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। और सारा सेट करने के बाद स्विच बोर्ड जो होता है, जो ऑपरेट होता है, और एक कंट्रोल रूम हाइडिल पे बना होता है। हाइडिल में देखोगे तो एक यार्ड होता है। यार्ड के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताते हैं। यार्ड ऐसे होता है, तो यार्ड में जो भी मशीन, ट्रांसफार्मर लगा है, लाइन मतलब सर्किट ब्रेकर लगा है, आइसोलेटर लगा है, रिले लगा, सब ये बाहर खुले में लगे रहते हैं। ठीक है, ऊपर एक खुले में मतलब नंगे तार इसके ऊपर आए गए रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन इन सारा का एक कंट्रोल रूम हम बनाते हैं। कंट्रोल रूम ये सारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे आधारित होता है और DC ऑपरेटेड होता है, AC पे काम नहीं करता है। इसलिए इसके साथ एक बैटरी चार्जर का रूम भी होता है, जो क्या करती है, जो बैटरी का काम यही है कि वहाँ पर जो भी मतलब डिवाइस चल रहे हैं उनको चार्ज करना। तो ये जो होता है, ये कंट्रोल रूम हम बना देते हैं, जो फुली जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल होता है और वो DC ऑपरेटेड होता है। तो इस कंट्रोल रूम में इसका सारा कंट्रोल यहीं से क्या होता है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया। तो ये पूरा क्या है, ये जो इक्विपमेंट पूरे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ सब स्टेशन। अब जो सब स्टेशन हम बना रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सब स्टेशन का काम वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से बिजली का जनरेशन होता है। तो ट्रांसमिशन, ये तो जनरेशन हम करेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन करेंगे। तो ट्रांसमिशन एक होगा, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो गया, नेक्स्ट हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो ट्रांसमिशन में जान ही रहे हो क्या होता है, 11 kV की वोल्टेज पैदा होती है, फिर इसको 400 में या 220 में 132 में क्या किया जाता है, स्टेप अप करके वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया जो होती है कहाँ पे होगी, ट्रांसमिशन वाले सब स्टेशन पे होगी। फिर इसको लेके हम जाएंगे 33 तक। तो 33 से 11 जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाएगा, और 11 से 440 या 220 होगा तो भी किस में आएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो ये जो सब स्टेशन होगा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का सब स्टेशन होगा। फिर होता है कलेक्टर।
कनेक्टर और ये स्विचिंग, 3 प्रोसेस इसमें होता है। कलेक्टर क्या होता है, तो एक शब्द तुम लोग ग्रिड सुने होगे, हालांकि तुम्हारे लेवल पे ग्रिड को जानना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रिड क्या होता है, देखो ये तुमने सुना होगा कि कभी कभी ग्रिड फेल हो गया। होता क्या है कि इंडिया में जितनी पावर का जनरेशन किया जाता है उनको एक जगह ले आके, मतलब यहाँ 4 ग्रिड हैं इंडिया में, तो ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। ग्रिड से जोड़ने का मतलब एक सारा पावर, जैसे कहने का मतलब हम ईजी भाषा में समझ लें कि मान लो कोई कंपनी है, वो 4 जगह अपना प्लांट लगाई हुई है, ठीक है। तो उन चारों को मतलब करने के लिए एक हेड ऑफिस बना दिया जाता है कि चारों का कंट्रोल एक जगह से हो, मतलब वो चारों इकट्ठा में पता चले। तो जितनी कंपनियां बिजली का जनरेशन करती हैं वो सारी बिजली किस पे देती हैं, ग्रिड पे देती हैं। अतः ग्रिड के लिए भी एक सब स्टेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो तमाम तरह की जो बिजली आती और जाती है उसका कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। तो वो जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टर सब स्टेशन। कलेक्टर का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्रित या इकट्ठा करना। तो ग्रिड का काम यही है कि जितनी पावर जनरेशन हो रही है उसको एकत्रित करके और फिर ग्रिड के थ्रू सप्लाई को ट्रांसमिट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, वो काम करता है। तो एक ग्रिड को जो ट्रांसमिशन का काम करता है वो कलेक्टर के थ्रू होता है। कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर का मतलब ये होता है कि हमें कहीं भी यदि फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़े या एसी को डीसी की मतलब चेंज करना पड़े, तो इसका मेन काम है कनेक्टर का कि चेंज करना, चाहे फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो या एसी टू डीसी। कहीं कहीं आजकल एचवीडीसी मतलब हाई वोल्ट डायरेक्ट करंट का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है। तो हाई वोल्ट डायरेक्ट करंट हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एसी को डीसी में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। या कहीं कहीं हमें फ्रीक्वेंसी चेंजर की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो काम के लिए क्या होता है, कनेक्टर सब स्टेशन होता है। और स्विचिंग क्या होता है, बैकअप लाइन के जो करंट के लिए क्या होता है, बैकअप लाइन जो मिलती है उसके करंट के लिए हम क्या करते हैं, स्विचिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे क्या हैं, ये पूरे ये सब स्टेशन के टाइप हैं, जिसमें हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, हमें पढ़ना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।